और मेडिकल एजुकेशन दोनों कॉमन नाम क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस बड़ी प्रभाव से यशस्वी प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना अर्थात वो अंचल जिस अंचल में हमारी सेवा की अत्यंत आवश्यकता है, और ये बात भी सत्य है कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे आसपास के अंचल में हमारे अपने भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, थोड़ी जागरूकता और कई कारणों से उसकी अत्यंत व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में आज ऐसा मौका है कि जब हम हेल्थ की सेवाओं की विस्तार की अगर बात करते हैं तो मेडिकल का चलता फिरता अस्पताल ये मेडिकल वैन का रूप रहेगी, और खास करके जो चिन्हित जिले हैं अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, विदिशा, अब ये ऐसे करके 87 लाख के अंदर लगातार ये हमारे बीच में माननीय महामहिम श्रीमद मंगूभाई पटेल भी इस बात का आग्रह करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया का जो नुकसान है और उसकी जो परेशानियाँ बाद की कई पीढ़ियों को आगे जाकर जो कष्ट आता है उसको समय देकर जांच कर लें, ठीक से उपचार कर लें तो उस चीज़ से बचाया जा सकता है। जानकारी के अभाव में क्यों इलाज के अभाव में मुझे मालूम है कि एक तरह से विभाग ने काफ़ी अपने टॉप प्रायोरिटी पे इन बीमारियों को भी दिया है, और विभाग के लिए जैसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे, ये बात सही है कि हमने कोशिश की है। अभी मुझे मालूम नहीं रैंकिंग में अपने आप में विभाग का कौन सा नंबर है देश के परिप्रेक्ष्य में है, अपना कौन सा नंबर आता है? स्कीम में है या मंत्रालय के लेवल पर पूरे देश के डिपार्टमेंट को बात जैसे मैं एजुकेशन की बात करूँ या दूसरे डिपार्टमेंट में, तो देश के सबसे अच्छे राज्यों में से हमारा इस हेल्थ वाले मामले में किस नंबर है? तो एक तो ये प्लान करते हैं। दूसरा, अभी हमारी मेडिकल एजुकेशन की श्रेणी में एक पिछले 5 साल 10 साल 20 साल में हमने इनको मीट किया, हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज खोलने की दृष्टि से। और तीसरा, ये आयुष डिपार्टमेंट के अंदर ये भी आप ही देते हैं क्या? DMS आयुष अलग, वो कौन देखता है? तो आपके यहाँ तो आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी व्यवस्था की भारत सरकार ने लेवल पे वो साथ बैठते हैं अलग अलग डॉक्टर कुछ हमारी स्कीम में शामिल है, जनरल उनकी जो वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट का पूरा प्रशासन और पूरी देखते हैं। अब मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा बेटी, ये जो यूनिट का अपना लाभ मिलेगा हम अपनी जगह में, लेकिन ऐसे जिले जिन जिलों के अंदर ये बीमारियां हैं, जैसे ट्राइबल के जिले में देख रहा हूँ उदाहरण के लिए, हमारे पास यद्यपि हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लेवल पे 13 टेंडर किया, 13 मेडिकल कॉलेज है ना, लेकिन 14 में बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए झाबुआ, तो झाबुआ और नारायणपुर में हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन हमने प्लान किया है कि उदाहरण के लिए आपके हॉस्पिटल और हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वो अपना मेडिकल कॉलेज खोले। तो ऑलरेडी जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अपना कॉलेज खोलते हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं कि सरकारी विभाग के आपस में एक दूसरे से तालमेल करते हैं, क्योंकि झाबुआ एक तरह से इसी बेल्ट में आता है जो आपने लिखा है। तो झाबुआ अभी तक मेडिकल कॉलेज से बचा हुआ था, तो झाबुआ विश्वविद्यालय, झाबुआ के अंदर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ही वो टेरिटरी है, तो उनके अपने कार्यक्षेत्र में आता है झाबुआ और अलीराजपुर। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने हॉस्पिटल को उस समय को उनको दें, बाद में वो अपने हॉस्पिटल बनाएं, तो धीरे धीरे करके हमारी हालात हर स्तर तक नीचे तक जो अपनी इसकी भावना वो पहुंचने में मदद आएगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रत्येक जिले के अंदर
उन्नत से उन्नत प्रकार की हेल्थ सुविधा पहुंचे, ये उसका प्रयास है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में हेल्थ एजुकेशन भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी दोनों अपनी कुशलता के साथ, खासकर ये जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे मुझे बताया गया है कि आपकी इस वाहनों के माध्यम से आम संचारी रोग, मूलभूत ओपीडी सेवाएं, क्या क्या आपने लिखा, बहुत अच्छा। टीबी खास करके हमारे ये क्षय रोग की बड़ी अपने आप में चुनौती, और क्षय रोग के लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी शायद आपके डिपार्टमेंट से किसी की आपको एक्सरे वैसे हो गई, सब कुछ कोई जिला बचा तो नहीं है, अन्यथा बचाओ तो CSR फंड से या मेरे फंड से कहीं से भी दे देंगे, संकोच नहीं करना है। लेकिन वो रेट के मामले में भी कोई कंजूसी करने की जरूरत है, 80 जरूरत नहीं है, 100 रुपए देंगे ताकि वो अपने आप में प्रमोट करें, नीचे तक उस बात का जिसकी आवश्यकता है उसकी जानकारी हो जाए। और इस संबंध में अभी भी, आज नहीं भविष्य में भी, आप जब भी बुलाओगे हमारी तरफ से टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। मैं उम्मीद करूँगा हम सब मिलकर के बनाए रखेंगे। और उसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनकी अपनी सेवा शर्तों से लेकर के किसी भी क्षेत्र में कोई कठिनाई है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर पदों की पूर्ति करने के लिए हमने अनुमतियाँ दी, उन अनुमतियों के आधार पर उसकी अतिशीघ्र भर्तियाँ करते जाए, जितनी अच्छी भर्ती होगी उतना लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ और अन्य ऐसे हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में हमारे पास नजदीक के किसी सरकारी संस्थान को जोड़ करके यूनिवर्सिटियों को पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ या इस तरह के नए कोर्स खोलने के लिए भी परमिशन देने का हमने प्लान बनाया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हमारे लिए हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 की स्थिति में भी रहे, और हेल्थ और एजुकेशन के ऐसे विभाग है जो सहज रूप से पूरा वातावरण बदल देता है, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ भी है, भविष्य की छलांग लगाने के लिए भी मौका देता है। मैं उम्मीद करूँगा आने वाले समय में जब हम दोबारा मिलेंगे, फिर कुछ नए आइडिया और नए प्रकार से आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। पुनः आज की इस मेडिकल मोबाइल यूनिट की मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए, और जैसा आपने अपेक्षा की। भोपाल से तस्वीरें। पीएम जनमत योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है और मोबाइल यूनिट है जिनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया है। तो सीधी तस्वीरें आपको भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री आवास से ही इन वाहनों को रवाना किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम और महत्वपूर्ण सौगात, जहां लोगों को इससे आने वाले समय में सुविधा भी होगी और लाभ भी लोगों को इसका मिलेगा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार भी मानता हूँ, जिन्होंने खास करके हमारे अति पिछड़ी जनजातियाँ बेगा, सहरिया, भारिया और समूचे आदिवासी अंचल के लिए 87 ब्लॉक में 66 मोबाइल मेडिकल वैन देने का हमारे एक तरह से सौगात दी है। और मैं हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी बधाई दूंगा, जिनकी मौजूदगी में हमने आज मेडिकल मोबाइल वैन को यूनिट को रवाना किया है। ये लोगों के जीवन बदलने के लिए, खास करके टीबी, सिकल सेल एनीमिया से लगा करके सामान्य बीमारियों के लिए भी घर पहुंच सेवा के रूप में काम करेगी, जिसमें हर मेडिकल वैन में डॉक्टर, उनके बाकी 4 सहायक, सभी प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार की जांच करने की सुविधाएं। इससे व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आ रहा है उस कष्ट का निवारण भी होगा
और कई दुर्लभ ऐसी बीमारियां, असाध्य बीमारियां जिनके लिए हमारी चिकित्सा की व्यवस्था घर पहुंच करने के कारण से हमारे को इस बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मैं एक तरह से ये मान के चलता हूँ कि ये जीवन अमृत है। लोगों के बीच में जा कर के उनकी कठिनाइयों को समझ करके अगर हम उपचार कराते हैं तो संजीवनी घर जाने के बराबर है। माननीय मोदी जी जब भी करते बहुत बेहतर करते, और मध्य प्रदेश सरकार के नाते से मुझे इस बात का संतोष। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।